Hi everyone, this is Bini Harika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what is rushing towards you before 2023 ends and what will happen when it comes to you. Okay? क्या चीज रशिंग हो रही है आपकी तरफ, क्या चीज आ रही है आपकी तरफ और क्या होगा जब वो चीज आपकी तरफ आएगी. ओके So by the end of 2023 or before 2023 ends, ये चीज आपकी तरफ आ रही है और ऐसा क्या होगा हम इस रीडिंग में देखेंगे. All right. So it's a general reading and collective reading. So it may or it may not resonate with everyone. If it resonates with you or with your situation, then please take it. Otherwise, leave it for others. And this reading is not a gender specific reading, anyone can watch. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, those who are watching this reading right now, what is rushing towards them before 2023 ends? What is rushing towards them before 2023 ends? Thank you. What is rushing towards them before 2023 ends? All right. Okay. Justice. Back of deck. So, guys, what is rushing towards you before 2023 ends? सो गाइस कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोगों की लाइफ में जस्टिस आ रहा है. सो जस्टिस विल सर्व यू गाइस. जो भी आपके साथ हुआ है ना अब तक, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, और वेदर it's your personal life, or whether you are married, or whether you are single, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है और 2023 एंड तक आपको आपके साथ वो सब होगा जो आप एक्सपेक्ट कर, लाइक आप चाहते थे कि आपके साथ ऐसा हो, राइट. आप यूनिवर्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिल रहा है गाइस. कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी अब तक अगर आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे, लाइक होता है ना कि हम खूब मेहनत करते हैं, हम खूब किसी काम को दिल से करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अनसेटिस्फाइड थे और चीजें प्रमोशंस नहीं हो रहा था, लाइक होता ना कि आप प्रमोशंस का वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में प्रमोशन कब आएगा आपके, लाइक आप एक ही पोस्ट में काफी टाइम से स्टक थे, या कह लीजिए कि आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, या कुछ लोगों का पर्सनल लाइफ और लाइक लव लाइफ में जो पार्टनर था वो कहीं ना कहीं बिट्रेल आपने देखा है, आपने आपने काफी धोखा खाया है, काफी लोगों ने चीट किया है आपको. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ के साथ जस्टिस होगा आपको. बिफोर 2023 एंड्स यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी जहां आप अपने आप को, अपने स्किल्स को शो कर सको. हो सकता है आपको कोई न्यू जॉब ऑफर मिल जाए विद अ डबल पे स्केल, राइट. या फिर हो सकता है आपको उसी कंपनी में जो सीनियर मैनेजर है, हायर लेवल टीम है, वो आपको आपके काम को रिकग्नाइज करे और आपके एफर्ट को देखे, राइट. और हो सकता है कि कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने रिलेशनशिप को लेके सेटिस्फाइड नहीं थे, राइट. सोच रहे थे कि पता नहीं ये खत्म भी होगा या फिर इसमें आगे कंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी, और कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही थी रिलेशनशिप को लेके. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जस्टिस होगा. या तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा जो आपको वो सारी चीजें देगा जो आप डिजर्व करते हो, या फिर आपके जो करंट पर्सन है, जो करंट पार्टनर है, वो आपकी वैल्यू करना सीख लेंगे. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के साथ भी जस्टिस करना
सीख लोगे। जहां आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पे अपनी एनर्जीज देनी है, अपना टाइम देना है, कैन यू सी दिस लेडी, ये अपनी पावर में है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज रशिंग टूवर्ड्स यू, एक एक्नॉलेजमेंट होता है ना अपने बारे में जानने का। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी वर्थ को, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने लगोगे, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक जस्टिस आ रहा है, यूनिवर्स के थ्रू आ रहा है जस्टिस। रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं थे, वहां पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन को, जो जो आपके जो पर्सन है, वेदर दे आर मेल और फीमेल, कहीं ना कहीं उनको आपकी वैल्यू होने लगेगी, और दे विल गिव यू जस्टिस इन योर रिलेशनशिप। लाइक जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है आप लोगों का, वहां आपको प्रॉपर जस्टिस मिलेगा। हो सकता है ये जस्टिस कमिटमेंट के फॉर्म में हो सकता है ये जस्टिस टाइम के फॉर्म में हो सकता है जस्टिस एनर्जी के फॉर्म में हो, लव के फॉर्म में हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के फॉर्म में हो, राइट। सो जो कार्ड्स हैं गाइस, वो है 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, इस रीडिंग में कप भी आया है, सोर्ड्स भी आया है, और पेंटिकल भी आया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में व्हाट इज रशिंग टूवर्ड्स यू, सो अ कंप्लीट हैप्पी फैमिली आ रही है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं ना कहीं जस्टिस होगा, और कहीं ना कहीं ये इनर वॉइस भी शो करता है। ये लास्ट कार्ड जो होता है ना, बैक ऑफ डेक, वो आपकी इनर वॉइस भी शो करता है। तो कहीं ना कहीं आप भी जस्टिस मांग रहे थे, आप भी यूनिवर्स से, या रिलेशनशिप में, या प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में जस्टिस मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2023 जो खुशियां है ना, वो रश कर रही है आपकी तरफ, वो आ रही है आपकी तरफ। और एक हैप्पी फैमिली, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी शादी हो जाए उसी पर्सन से जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो रिश्ता भी अच्छा हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोग प्लान कर रहे हो अपनी हैप्पी फैमिली की को आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके करियर में जस्टिस हो आपके साथ, आपको एक अच्छी पोजीशन मिले, एक अच्छा एक प्रमोशन मिले, एक पोजीशन मिले, जहां आप अपने स्किल्स के साथ, अपनी नॉलेज के साथ जस्टिफाई कर सको जो आपको एक्चुअली, जितना आपको पता है, आपके पास नॉलेज है, राइट, एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आप जस्टिफाई कर सको, तो वो चीज आपके आपकी तरफ आ रही है। और by the end of 2023 you will get that opportunity, जहां आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, वहां जहां आप अपने एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हो। अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी, अभी तक अगर आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ स्टेगनेंट थी, कोई ज्यादा खुशियां नहीं थी, डिस्टरबेंस था, इमोशनली डिटैचमेंट था, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट हो रहा है हैप्पीनेस में, वो कन्वर्ट हो रहा है एंजॉयमेंट में, वो कन्वर्ट हो रहा है क्वालिटी टाइम में, जहां आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आपको उतना ही वैल्यू देंगे, उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना वो अपने बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज रशिंग टूवर्ड्स यू, द कंप्लीट हैप्पी फैमिली, द कंप्लीट हैप्पीनेस, रशिंग टूवर्ड्स यू। एक जो होता है ना, जो खुशियां हम चाहते हैं, अब इफ यू आर स्टूडेंट, राइट, और आप किसी कॉलेज में किसी पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू करना चाहते थे, वहां से आपको एक एडमिशन कंफर्म हो गया हो, या सीट कंफर्म हो जाए आपकी, या फिर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या कह लीजिए कि व्हाट यू कॉल, वहां से आपको उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको रिसोर्सेज मिल जाए। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में बाय द एंड ऑफ 2023। 7 ऑफ सोप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ देख रहे हो कि जो चीज मेरे से मिस हो गई है, तो वो चीज क्या मेरी लाइफ में दोबारा आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोग पीछे मुड़ के देख रहे हो, जो चीज आपसे मिस हो गई है, या कोई रिश्ता आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट था, या फिर हो सकता है कि आप किसी अपने एक्स को, या अपने
कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो जिनसे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में भी सोच रहे हो। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो लोग भी आपकी तरफ बाय द एंड ऑफ 2023 दे विल यू नो दे विल कम टू यू। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फ्रेंड आपके थे या फिर जो सी सेवन ऑफ सोर्स जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड्स को शो करता है इंस्टेड ऑफ करंट अपॉर्चुनिटी को या करंट सिचुएशन को। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो करंट सिचुएशन होगी आपकी बाय द एंड ऑफ 2023 वो तो होगी आपके पास, साथ में जो बैक में आपके साथ या आपकी आप पर्सन लाइक आप किसी पर्सन को आप पसंद करते थे, वो पर्सन आपकी तरफ रश करते हुए आएंगे। या फिर हो सकता है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को, किसी पैशन को आप पीछे छोड़ चुके हो, तो वो पैशन दोबारा से रास्ते बन जाएंगे जहां आप अपने पैशन को परस्यू कर सको। या फिर अगर कोई पर्सन है जिस अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आपका रिलेशनशिप लिटरली सेपरेशन में चला गया था, वो पर्सन वापस आके आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं और दे रश टूवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में मनी भी रश कर रहा है, लाइक मनी इज रशिंग टूवर्ड्स यू, मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये शो करता है जहां पे आपके पास एवरीथिंग यू हैव, एवरी रिसोर्सेज यू हैव, एवरी फाइनेंशियल फैसिलिटी यू हैव, जहां आप कोई भी चीज करने जाओगे वहां आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव ऑल द all the facility by the end of 2023 और before 2023 ends, आपके पास वो सारी रिसोर्सेज आ रही हैं, वो सारी फैसिलिटीज आ रही हैं, जो चीज आप एग्जीक्यूट करने में लगा सकते हो सकता है आपके जो अगर मैं आपके प्रोफेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके पास 2 या 3 अपॉर्चुनिटी होंगी जहां आप डिसाइड करोगे कि मुझे किस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, किस जॉब ऑफर को अवेल करना है। अगर आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएगा 2023 में, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट, एज पर दी डेट्स। मुझे नहीं पता कि कौन से एग्जाम्स की डेट्स का रिजल्ट कब आता है, बट कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ ये जो रिजल्ट है इसका डेट इसका जो रिजल्ट है वो कब आउट होगा या कब उसके बारे में पता चलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको रिसोर्सेज कमिंग टूवर्ड्स यू और रिसोर्सेज रशिंग टूवर्ड्स यू and some clarity as well. Even आपकी लाइफ में by the end of 2023 आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आपको किस पर्सन के साथ जाना है। लाइक होता है ना कि हमें पता होता है कि हाँ हमें इस पर्सन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, हमें इस पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है, हमें यही कोर्स पूरी लाइक ये एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसको मुझे आगे प्रोसीव करना है और इसी में मुझे अपना करियर स्टेब्लिश करना है, या फिर यही पर्टिकुलर जॉब है जहां पे मुझे ग्रो करना है, आने वाले 5 इयर्स तक मुझे इस पे काम करना है, राइट, और इसी कंपनी में मुझे इंटरनली ग्रो करना है, IGPs क्रैक करनी है, सो दैट आई कम in a higher hierarchy, like in a higher position, right? सारी hierarchies को क्रॉस करते हैं मुझे मैनेजर, सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर की पोस्ट में इसी कंपनी में आना। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रहा है, दैट क्लैरिटी इज रशिंग टूवर्ड्स यू। जब जो चीज आपको ये क्लियर हो जाएगी, यस दिस इज द वन, दिस इज द वन, लाइक यही एक जॉब है जो मुझे करनी है, या यही जो करियर है मुझे परस्यू करना है, यही एक पैशन है जो मुझे फॉलो करना है, यही एक पर्सन है जिनके साथ मुझे शादी करनी है। या अगर मैं रिश्ते की भी बात करूं, लाइक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ थिंग, तो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता भी है तो आप 4 या 5 प्रपोजल में से एक प्रपोजल को साइड में कर दोगे एंड देन यू विल एक होता है ना हम होल्ड पे डाल देते हैं, हमें पता है कि हाँ ठीक है आज नहीं तो आने वाले फ्यू मंथ्स में वी विल डेफिनेटली गो विद दिस ऑप्शन। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको कोई चीज क्लैरिटी भी आपकी तरफ आ रही है, इट्स रशिंग टूवर्ड्स यू, सम क्लैरिटी इज ऑल्सो कमिंग। What will happen when it comes to you? What will happen when it comes to you? Universe, please guide me. What will happen when this thing comes to you?
Wheel of Fortune, Page of Cups, and the Empress, and 10 of Wands, back of deck. So कहीं ना कहीं guys मुझे लग रहा है कि when it comes to you, like जो चीज मैंने अभी आपको बताई, what is rushing towards you, जो मैंने आपको बताया कि opportunity भी आ सकती है, person भी आ सकती है, clarity मिल रही है कि what you need to do, and एक happy family, एक happy लाइफ मिल रहा है, तो ये चीज जब आपकी लाइफ में आ जाएगी तब क्या होगा? 10 of Wands, 10 मीन्स कंप्लीशन. कोई वर्ल्ड साइकिल, आप कहते हैं ना कि कोई वर्ल्ड साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, कोई साइकिल आपने कंप्लीट की है, कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके ये चीज आपके पास आई है. कहते हैं ना कि हम कोई चीज कर रहे होते हैं, फिर हम लौट के वहीं आ जाते हैं, वी बैक टू स्क्वायर वन, राइट. बट सिचुएशन इस बार ना आपने कई साइकिल्स को क्रॉस किया है, कई सिचुएशन, कई हर्डल्स को आपने क्रॉस किया है, तब जाके ये कंप्लीशन हुआ है. और वो चीज कंप्लीट होने के बाद यू विल गेट दिस complete happiness. See, 10, right? 10 number is for completion, guys. So what happened when it comes to you? Wheel of Fortune. So जब ये चीज आएगी ना गाइस आपकी लाइफ में, तो ऑब्वियस सी बात है, हैप्पी, लाइक आपका फॉर्च्यून ना, अभी तक जो आप जस्टिस मांग रहे थे यूनिवर्स से अपने लिए, या यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, तो ये चीज फॉर्च्यून दे रहे हैं वो आपकी लाइफ में. जहां आपको अभी तक जो जवाब देने पड़ते थे लोगों को, अगर आप अपने करियर में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, सडनली आपकी प्रोग्रेस देख के, आपकी ग्रोथ देख के पीपल विल अमेज्ड कि देखो इस पर्सन ने कितनी मेहनत की है, कितना डेडिकेटेड रहा है इस पर्टिकुलर वर्क में, whether it's your job, whether it's your own business, whether it's your own online business or online platform, whatever it is, right? लोग आपके बारे में अब आपको बोलने की जरूरत नहीं महसूस होगी. लोग आप ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रगल है, आप जो अभी तक आपने किया है, वो सब तो देखेंगे, साथ में आप जिस पोजीशन पे होगे ना उसकी प्रेज करेंगे, उसके बारे में आपको अप्रिशिएट करेंगे, राइट. अगर आप अपने स्ट्रगल के बारे में उनको बताओगे कि आपने क्या क्या स्ट्रगल देखा है, राइट, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को एडमायर करेंगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में फील ऑफ फॉर्च्यून लिटरली आ रहा है, जहां आप काफी लोगों के साथ अगर रिलेशनशिप में थे, राइट, और जहां आपके रिलेशनशिप बनते थे, बिगड़ जाते थे, राइट, प्रॉपर कंप्लीट नहीं होते थे, तो जिस पर्सन के साथ अब इन्वॉल्व हो, या फिर वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपको लिटरली कंप्लीशन, लाइक रिलेशनशिप का एक रिलेशनशिप का एंड तो नहीं होता, राइट, लेकिन एक डेस्टिनेशन होती है, लाइक मैरिज और कमिटमेंट, राइट. तो वो चीज आपको वो देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी कि यस, ये मेरा रिलेशन स्टेबल है, ये मेरा रिलेशनशिप ऐसा है जहां मैं फेथ रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, और मैं टेंशन फ्री होके आई कैन फोकस ऑन माय अदर थिंग्स. लाइक होता है ना कि मुझे रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बिकॉज आई नो, आई ट्रस्ट दैट पर्सन. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में लिटरली व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है. इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन जो आपको वैल्यू करे, या आपके जो करंट पर्सन है, आप करंट रिलेशनशिप में है, जो लोग करंट रिलेशनशिप में है, और वो चाहते हैं कि उनको अपने रिलेशनशिप को लेके इतना टेंशन ना हो, अपने करियर पे या अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करें तो वो चीज भी आपके साथ हो रही है. जब ये चीज आएगी आपकी लाइफ में, दिस विल हैपन. आपको टेंशन नहीं होगी, आप बार बार इमोशनली ड्रेन नहीं होगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब व्हाट विल हैपन, और क्या होगा जब ये चीज आएगी आपकी लाइफ में, जस्टिस आएगा, पर्सन आएंगे, या फिर कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट अपॉर्चुनिटीज. सी, यू विल गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बाय द एंड ऑफ 2023, राइट. हो सकता है कोई, मैंने जैसे कि बताया था कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं. दे
they rushing towards you, like literally they come and they feel कि ऐसा ना हो, टाइम सेपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम हो गया हो और उनको लग रहा हो कि अरे यार ऐसा ना हो कि वो मूव ऑन तो नहीं हो गई या मूव ऑन तो नहीं हो गया। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे वो ऑफर लेकर आएंगे और इस बार जो उनका ऑफर होगा वो बहुत पॉजिटिव ऑफर होगा। इस बार जो ऑफर होगा वो आपका इस तरीके का होगा कि कंप्लीशन वाला, जहां पे आप लिटरली आपकी लाइफ में फॉर्च्यून आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो ऑफर होगा ना वो एक सिंसियर ऑफर होगा, एक सिंसियर अपॉर्चुनिटी होगी, जहां आप उसको एक्सेप्ट करने में या अवेल करने में आप हेजिटेट नहीं करोगे। आपको पर्सन की या उस अपॉर्चुनिटी की इंटेंशन पता चल जाएगी। लाइक आपको इनिशियली जब वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी या वो पर्सन ऑफर लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको इंटेंशन खुद से पता लग जाएगी कि हाँ ये इंटेंशन इनकी सही है। इस बार जो रिकंसिलेशन है या दोबारा से कांटेक्ट किया है या ओल्ड फ्रेंड ने कांटेक्ट किया, अप्रोच किया है, कहीं ना कहीं आपको उनकी रियलिटी, उनकी इंटेंशन, उनकी प्योरिटी आपको पता चल जाएगी। द एम्प्रेस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, सी दिस कार्ड, कैन यू सी दिस कार्ड? ये जो लेडी है ना, शी इज लाइक बहुत एलिगेंट है और हर चीज है उसके पास, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हेन इट कम्स टू व्हाट हैपन व्हेन इट कम्स टू यू, आपकी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी गाइस। हर चीज होगी। अगर मैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करूं तो यू विल हैव एवरीथिंग। इफ यू वांटेड टू बाय समथिंग, वो जो चीज आप पूरे साल में नहीं कर पा रहे थे, बाय द एंड ऑफ 2023 यू विल बी एबल टू परचेज इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर लव्ड वंस, फॉर योर लवर और फॉर योर फैमिली मेंबर, फॉर योर स्पाउस, फॉर योर पार्टनर, फॉर योर कंपनी, फॉर योर बिजनेस। जो चीज आप फाइनेंशियली तौर पे स्टक थे, ये देख रहे हो, लिटरली लग्जरियस लाइफ को ये एंजॉय कर रही है ये लेडी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल हैव एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ 2023। इफ यू वांटेड ग्रोथ इन योर करियर, इफ यू वांटेड अ ग्रोथ इन योर बिजनेस, वो सडनली आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आ रही है। सडनली वो आपकी लाइफ में आपका बिजनेस ना ग्रो कर रहा है। पीपल स्टार्ट वॉचिंग यू, पीपल स्टार्ट knowing your business name, people start recognize your efforts, your skills, right? Is there any other message? Is there any other message? 9 number is significant for you guys. 10 number can be significant, and 3 number can be significant, and 7. King of Wands. See, Wands shows like जो wand होता है ना, वो शो करता है इंस्पिरेशन को, राइट? अब और ये किंग है। किंग क्या होता है? उसके अंदर इतनी पावर होती है, उसके अंदर इतनी नॉलेज होती है, उसके अंदर एक सिंसियरिटी होती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन इट कम्स whatever is rushing towards you, and when it comes to you, you will become like this king of wands. आपके अंदर इतनी पावर होगी, आपके अंदर इतनी विजडम होगी, आपके अंदर रेप्यूटेड कहते हैं ना, आपकी एक रेपुटेशन होगी, रेप्यूटेड पर्सन होंगे आप बाय द एंड ऑफ 2023। अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में आप एक लॉयल पर्सन निखर कर आओगे। जहां आपके अगर पार्टनर ने आपको डिच किया था या बिट्रेल किया था या किसी और थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया था, उनको आपकी लॉयल्टी पता चलेगी, एंड देन दे विल सी यू लाइक दिस। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज गाइस, राइट? वेदर यू आर मेल और फीमेल, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बाय द एंड ऑफ 2023 यू विल बिकम लाइक दिस, जहां आपको अपनी अथॉरिटी का पता होगा कि आपको अपनी अथॉरिटी को सही तरीके से यूज करना है। आपको पता होगा कि मुझे किस तरीके से अपने आप को सामने प्रेजेंट करना है, मैं किस लेवल पर अभी हूं। ज्यादा लोग उन लोगों के साथ जेल नहीं करना जो लोग मेरी इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं, या उन लोगों का ऑफर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है जो लोग मुझे बार बार बिट्रेल किए हैं, बार बार धोखा दिया है, या मुझे उस कंपनी में या अपने बॉस उन
कलीग्स के साथ नहीं जेल होना है, जो मेरे काम को मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते हो, कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट सीइंग योर वर्थ, राइट? एंड ऑल्सो by the end of 2023, people will recognize you, people will people start admiring your effort or your skills and your knowledge, your wisdom. People will come towards you as well, people will rush towards you to get the knowledge. चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो सकता है, आप रिलेशनशिप के बारे में बताओ कि किस तरीके से आपने अपने रिलेशनशिप में लॉयल रहे, किस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन किया। हो सकता है आप दूसरों का एडवाइस दो। एंड सेम विद योर प्रोफेशनल लाइफ, हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को ट्रेनिंग दो, न्यू कैंडिडेट्स को। हो सकता है कि आपकी इफ यू आर मैरिड, राइट, सो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो आपकी फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, वहां आपकी मैरिज के बारे में लोग बातें करें, आप प्रेस करें कि आपका कपल बहुत अच्छा है, लाइक ये द बेस्ट कपल, हाउ यू मेंटेन इट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग आपसे एडवाइस लेंगे, लोग आपसे टिप्स लेंगे कि किस तरीके से रिलेशनशिप को चलाया जाता है, या किस तरीके से जॉब में आगे ग्रो किया जाता है, किस तरीके से बिजनेस को ग्रो किया जाता है, या किस तरीके से स्टडीज, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर आप काम कर रहे हो, या पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल विल कम टूवर्ड्स यू, पीपल रश, कहते हैं ना, पीपल विल रशिंग टूवर्ड्स यू, लिटरली वो आपकी तरफ आएंगे और कहेंगे कि प्लीज गिव मी सम टिप्स, आप मुझे टिप्स दो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ 2023 यू विल गेट एवरीथिंग। इज देयर एनी एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स? इज देयर एनी एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स? I'm so sorry. Is there any advice from the universe? Fool. Okay. So back of deck is 7 of Wands. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जो भी आप कर रहे हो ना, करते रहो. If you are getting some opportunity, grab it. Okay. Whatever is rushing towards you, that is good for your for your growth or for your good. Okay, जो भी आपकी तरफ आ रहा है, जो भी चीज आपकी तरफ बढ़ रही है, वो आपके अच्छे के लिए बढ़ रही है. सो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, देन ग्रैब इट. ओके, एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो टेलिंग यू द फूल. थोड़ा सा ना फूल जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा केयर फ्री होता है, राइट? केयरलेस नहीं होना है आपको, केयर फ्री होना है, जहां आप चीजों को एंजॉय कर सको. I'm just giving an example. If you are working on some project, right? उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से किया जा सकता है, उसके अंदर कितना एंजॉयमेंट लाके किया जा सकता है. एक काम को आप बर्डन की तरह कर रहे हो और एक काम को आप एंजॉय करके कर रहे हो, राइट? उसमें ज्यादा मजा है, राइट? और उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा वो प्रोजेक्ट कब आपने स्टार्ट किया और कब खत्म हो गया. ओके, तो आपको थोड़ा सा एंजॉय करना है अपनी लाइफ में. चीजें आपके साथ होंगी, जस्टिस आपके साथ होगा, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी और ब्लेसिंग्स भी आपके पास है. जस्ट यू नीड टू बी लिटिल केयर फ्री, नॉट केयरलेस, लिटिल केयर फ्री. ओके, एंजॉय योर लाइफ, enjoy the moment. Okay, and now we will see, is there any message from the universe? What is the time? See, timeline I have already told you by the end of 2023. Okay, but still we will see some message from the universe in the near future. Trust, the situation will improve. No need to worry and romance. See, angel wants to tell you, no need to worry. अगर अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, सी फर्स्ट कार्ड वाज जस्टिस, सो डेफिनेटली जस्टिस इज रशिंग टुवर्ड्स यू in any area of your life, okay, or in every area of your life. In the near future, see, by the end of 2023, in the near future, you will get this. The situation will improve. So whatever situation you are going through, okay, this situation will definitely improve. और जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी इस रीडिंग में आया था गाइस, वो सिचुएशन भी इंप्रूव होगी. एंड देन यू विल कम टू नो कि आपको क्या करना है, राइट? क्लैरिटी मिलेगी. Trust the process, trust the universe, everything will be fine. Okay, and the last card is romance. See, I just said that. Okay, universe ने भी आपको यही बोला था,
फुल एनर्जी में आ जाओ, केयर फ्री हो जाओ, रोमांस लेकर आओ अपनी लाइफ में। इवन यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि रोमांस लेकर आओ। और रोमांस इज लाइक इट्स नॉट नेसेसरली कि आप किसी पार्टनर के साथ हो तभी आप रोमांस लाओगे, आप अपनी लाइफ में भी रोमांस ला सकते हो। एंजॉय द थिंग, राइट? रोमांटिक फील करो अपने अंदर, किसी भी काम को कर रहे हो एंजॉय करो, लिसन सम म्यूजिक, रोमांस फील करो अपने अंदर। ओके, यू द बेस्ट। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, यू आर एक्सपेक्टिंग सम पर्सन टू कम इन, यू नो, आप किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपकी लाइफ में आएंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं रोमांस है गाइज आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी सेपरेशन में चल रहे थे या फिर आप सिंगल थे एंड यू वर थिंकिंग कि यार मेरी लाइफ में तो कोई भी नहीं आएगा। नो, romance is there. So by the end of 2023, someone will definitely come into your life and they will show you, you know, what is लाइक रोमांस क्या होता है। एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप कितना रोमांटिक होता है। जैसा कि मैंने रीडिंग में बताया था कि आपको उस रिलेशनशिप में टेंशन नहीं होगी, इमोशनली ड्रेन नहीं होगी। हर एक मोमेंट आप रोमांटिक फील करोगे, हर एक मोमेंट आपका रोमांस से भरा होगा, प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट गाइस? और हम कुछ चैनल मैसेजेस आपकी गाइडेंस के लिए भी ले लेते हैं। ओके, okay, get out from your comfort zone. So guys, if you are in your comfort zone, then please get out from your comfort zone. थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलोगे तभी तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना। कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। सी, द फूल कार्ड भी यही कह रहा था गाइस कि थोड़ा इनर चाइल्ड लेकर आओ अपना। अगर सीरियस हो, लाइफ कब चेंज होगी, कैसे होगी, थोड़ा सा इनर चाइल्ड को बाहर निकालो, रोमांटिक हो जाओ, रोमांस लाओ, इनर चाइल्ड को बाहर लाओ, फुल एनर्जी में आओ, एवरीथिंग विल बी फाइन, नो नीड टू वरी। इवन यूनिवर्स सेड दैट, इवन एंजल सेड दैट। हील योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल। इफ यू थिंक कि आपकी बॉडी को और आपकी माइंड को और आपके सोल को हील करने की जरूरत है, देन प्लीज डू इट। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि यू नीड सम मेडिटेशन, यू नीड सम रिलैक्सेशन टाइम, जहां आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सको, जहां आप अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन कर सको। गॉड हैज योर बैक। सी, गॉड हैज योर बैक गाइज, डू नॉट वरी। रेनबोज, सो हो सकता है रेनबो कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस। अगर आपको रेनबो दिख रहा हो, वेदर इन द स्काई और कहीं भी आपको रेनबो दिखता है, सो इट मीन्स दैट you know something's rushing towards you. And the last but not the least, blessings. So universe wants to bless you with everything by the end of 2023 and blessings हैं उनकी आपके ऊपर। All right guys, so this was the reading. What was like, you know, what sorry, this was the reading and I hope आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज रश कर रही है आपकी तरफ। ओके, and if you like this reading, please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.